संयुक्त किसान मजदूर इंकलाब यूनियन से जुड़े किसान आज सुबह डीसी कार्यालय पंचकुला में इकट्ठे हुए और जमकर गठबंधन सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस अवसर पर पंचकुला से वरिष्ठ समाचार इकाई के पत्रकार सुरेंद्र चौहान ने खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं आपको इस दौरान क्या कहा संयुक्त किसान मजदूर इंकलाब यूनियन के अध्यक्ष ढींढसा ने। किसानों की फसलों की कीमत तय की जाए तो 1 एकड़ से 1 लाख रुपए की धान और 1 लाख रुपए की गेहूं निकले। आज जो प्रोफेसर NS स्वामीनाथन और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया, क्या कहा गया कि किसान की जेब, उसका परिवार फैमिली लेवल, जो उसके परिवार के लोग काम करते हैं, जो उसकी पूंजी लगी हुई है 5 लाख का ट्रैक्टर, 10 लाख का सामान, 5 लाख का ट्यूबवेल, वो सारे खर्चे जोड़ लो, ठेका या 45 जो भी है वो उसमें जोड़ लो, तब उसकी फसल की जो कीमत बढ़ती है वो किसान को देनी चाहिए। ये मैं नहीं। इस निवेदन के साथ कि आप हरियाणा सरकार तक पहुंचाएंगे एक जो हरियाणा में 2 लाख एकड़ के करीब जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार लोग हैं, जो उनके हड़ के नीचे की जमीन है उसको सरकार छीने ना, जो उस पर ऑफिशियल कार्रवाई शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल रोक दें। उनको मालिकाना हक देने का जो मुख्यमंत्री हरियाणा ने वायदा किया था कानून लेकर आने का, उसको पूरा करें। और वो जो उन्होंने कमेटी बनाई है वो क्या कमेटी है, कहाँ तक उसकी कार्रवाई पहुंची, वो सार्वजनिक करें, लोगों को बताएं। दूसरा, किसान और मजदूर जो कर्ज के बोझ के तले दबा है, आत्महत्या करने को मजबूर है, उसके लिए हमारी कर्ज माफ़ी का निवेदन है, इस आशा के साथ कि ये कर्ज माफ़ी का और कुर्की कानून पर रोक लगाने का और जो ज़मीनों में मालिकाना हक देने का है, ये किसान और मजदूर की आवाज़। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर ढींढसा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक संयुक्त किसान मजदूर इंकलाब यूनियन। आप पंचकुला डीसी ऑफिस पहुंचे हो आज, एक आपने ज्ञापन दिया है, इस बारे में बताएंगे जरा। देखिए, हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरे का जो दुख दर्द है वो ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार को बताने का प्रयास किया गया कि जो 2 लाख एकड़ के करीब जमीन जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार लोगों के हड़ के नीचे है, उनको मालिकाना हक सरकार दे। जो हरियाणा प्रदेश का किसान मजदूर कर्जमंद है उसका जो कर्ज मुक्ति है पूर्ण रूप से उसको माफ़ किया जाए। जैसे उद्योगपतियों का 14.5 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में सरकार ने बैंकों के माध्यम से डालने का काम किया, ऐसे जो किसान और मजदूर का कर्ज है उसको भी माफ़ किया जाए, पूर्ण कर्ज माफ़ी उनको दी जाए। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर फसलों के पूरे दाम किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के हिसाब से मिलते तो किसान कर्जमंद ना होता। आज कृषि घाटे का सौदा हो गई। आचार्य चाणक्य ने बहुत समय पहले कहा था कि उत्तम कृषि मध्यम व्यापार नीच चाकरी, लेकिन आज खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया। अन्नदाता किसान को, धरती पुत्र किसान को, मजदूर को, कमेरे को आत्महत्या कर्ज के कारण करनी पड़ती है। वो अपनी आराम नहीं कर सकता, हर समय उसके मन में ये रहता है भय और संकट कि कहीं कर्ज के कारण उसकी ज़मीन कुड़क ना हो जाए। ऐसे में कुड़की कानून पर रोक लगाने के लिए, सरफेसी एक्ट में बदलाव के लिए और जो निश्चित तौर पर आर्बिट्रेशन क्लॉज है जो मजदूरों के गले की फांस आज बन चुका है, इन कानूनों में बदलाव के लिए कुड़की कानून पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। किसान मजदूर कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। एक लड़ाई की शुरुआत पंचकुला से की गई। आज पंचकुला डीसी के माध्यम से, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा, उप मुख्यमंत्री हरियाणा और गठबंधन सरकार को ये किसानों का संदेश पहुंचाया गया कि उनको सरकार के सहयोग की जरूरत है। वो पूर्ण कर्ज माफी हरियाणा प्रदेश में लागू करें और मालिकाना हक किसानों को जमीनों पर दें। आपने जो आज ज्ञापन दिया है, अगर आपकी मांगों को लेकर सरकार आनाकानी करती है तो आपकी अगली रणनीति जो है वो क्या रहेगी? देखिए, हमने जब भी आंदोलन किया उसका एक जायज़ तरीका हमारा ये है कि हम पहले मांग सरकार तक पहुंचाते हैं, मांग पहुंचाने के बाद उसको जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, मालिकाना हक नहीं देती, किसान को पूर्ण कर्ज माफ़ी लागू नहीं करती और कुड़की कानून पर रोक नहीं लगाती, तो हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। और संगठन और यूनियन का जो सीधे तौर पर लक्ष्य होता है वो सरकारों के ऊपर दबाव बनाकर किसानों के हक में फैसले करवाने का होता है। एक जन आंदोलन पूरे हरियाणा में इसको बनाया जाएगा। आज डीसी पंचकुला को ज्ञापन है, इसी श्रृंखला में यमुनानगर डीसी को ज्ञापन होगा, उसके बाद अंबाला डीसी को और दूसरी जगह ज्ञापन के बाद फिर बड़े लेवल पर इसको जन मुहिम का रूप दिया जाएगा ताकि सरकार मजबूर हो किसान और मजदूर की पूर्ण कर्ज माफी लागू करने के लिए।